हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप एग्जाम वॉरियर्स में। और मैं आज 22 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि यूट्यूब पर बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग वीडियो करंट अफेयर से संबंधित आता है। मात्र आप 5 से 7 मिनट के वीडियो में ही करंट अफेयर, जो कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगी, जो एग्जाम में पूछी जाएगी, वही मैं सिर्फ बताऊंगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ देखिए, विश्व विश्व से 20 आ रहा है, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आप लोगों को दिवस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि 100% एग्जाम में छपेगी। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 जनवरी को भारत सरकार ने हाल ही में 2022 में घोषणा किया कि स्टार्टअप दिवस के रूप में 16 जनवरी को मनाया जाएगा। जबकि 23 जनवरी को हमारे महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। और एक 2022 में भारत सरकार द्वारा एक और नई दिवस की घोषणा की गई थी, जिसका नाम था वीर गुरु बाल दिवस, जो कि 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो इससे रिलेटेड इतना प्रश्न जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ऊपरी भद्री परियोजना को मिला राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा, ये कहाँ है? क्या है नाम उसका? ऊपरी भद्री परियोजना। आप लोग जैसे जानते हैं कि परियोजना से संबंधित क्वेश्चन का मांग बहुत एग्जाम में होता है। तो ऊपरी भद्री परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला है, और ये आपको कर्नाटक राज्य में मिलता है। अब इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि 100% एग्जाम में छपेगी, एक का नाम है अदरी बांध परियोजना। ये जो अदरी बांध परियोजना है, सरस्वती नदी को जीर्णोद्धार करने के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार ने 110% बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन छपेगा। अदरी बांध परियोजना, यह हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच सरस्वती नदी पर यह परियोजना बनाया जा रहा है, सरस्वती नदी को उद्धार करने के लिए। साथ ही साथ एक और परियोजना को याद रखना है, जिसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। ये केन बेतवा लिंक परियोजना, केन जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में एक नदी है, जबकि बेतवा मध्य प्रदेश के राज्य में एक नदी है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है, वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक नदी जोड़ने का लिंक परियोजना है। और ये नदी जोड़ो परियोजना का सिलसिला हमारे महान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिमाग का उपज है, जिसे अमृत क्रांति के नाम से भी जाना जाता था। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के से एक क्वेश्चन यह भी पूछेगा कि केन बेतवा लिंक परियोजना के बीच में कौन सा जो टाइगर रिजर्व है आने के कारण इस परियोजना काफी चर्चा में रहा। तो पन्ना टाइगर रिजर्व केन बेतवा लिंक परियोजना के बीच में आ रहा था, जिसके कारण यह परियोजना बहुत ही खबरों में रहा, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा यहाँ 2022 का किया जा चुका है। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा 2022 वाला किया जा चुका है। इसमें फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुष्पा को मिला है। ठीक है, वहीं सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो रणवीर सिंह को मिला है। 1983 का जो वर्ल्ड कप से संबंधित मूवी बनाया था, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार रणवीर सिंह को मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला है? तो वह प्रीति सेनन को मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? शेरशाह फिल्म को मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं बात किया जाए तो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है हाल ही में? तो वह रजनीकांत को मिला। इससे पहले 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला था। तो ये भी याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, समुद्री साझा अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो समुद्री साझा अभ्यास ये भारत एवं जापान के बीच शुरू हुआ है। ठीक है, इससे अभ्यास से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग को जाना है कि मित्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास है किन दो देशों के बीच हुआ है, ये आप कमेंट में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जल जीवन मिशन के तहत 100 हर घर वाला जिला कौन बना है? आप लोग जानते हैं कि जल जीवन मिशन जो है, ये आपको 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त
2019 को शुरू किया गया था जल जीवन मिशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जल को संरक्षण करने के लिए जल जीवन मिशन को 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था और इसके तहत 100 हर घर वाला जिला बन गया है चंबा। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन बना है, तो आपको गोवा बना है। साथ ही याद रखना है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है, तो वो गोवा है। साथ ही ये भी बात याद रखना कि भारत का पहला मलेरिया मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो भारत का पहला मलेरिया मुक्त केंद्र शासित प्रदेश आपको जो है वह लक्षद्वीप है। और भारत 2030 तक मलेरिया मुक्त होने की घोषणा किया है, ये भी बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा पॉलिसी मेरा हाथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का संबंध किससे है, तो मेरा पॉलिसी मेरा हाथ ये किसानों के लिए एक योजना शुरू किया गया जिसका नाम है मेरा पॉलिसी मेरा हाथ। ये इस अभियान का संबंध फसल बीमा योजना से है। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि फसल बीमा योजना कब शुरू हुआ था, तो ये आपको 2016 में शुरू किया गया था। इस फसल बीमा योजना में क्या कहा गया है, तो रबी के फसल, खरीफ के फसल और जो आपको जायद फसल होते हैं उन सब पर बीमा पॉलिसी दी जाएगी। अब क्वेश्चन पूछता कि रबी के फसल पर कितना बीमा है, तो 1.5%, खरीफ के फसल पर कितना है 2%, वहीं जायद फसल पर कितना है 5%। ये बीमा पॉलिसी का मतलब क्या है, मान ली कि हम रबी के फसल उपजाएं, उसमें 1 रुपया लगे तो भारत सरकार उसका 1.5 रुपया देगी मूल्य, ये बीमा फसल का मतलब होता है। तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को रिवार्ड प्रोजेक्ट के लिए, ये रिवार्ड प्रोजेक्ट क्या है, तो रिवार्ड प्रोजेक्ट किसानों के आय एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक रिवार्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है भारत द्वारा। तो रिवार्ड प्रोजेक्ट के तहत $115 मिलियन का ऋण दिया है। यह ऋण किसने दिया है, तो आप लोग जानते हैं कि ये ऋण से संबंधित क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जामों में पूछने लगा कि इतना मिलियन ऋण लिया है या कौन सा बैंक दिया है या कौन सी संस्था दिया है। तो ये रिवार्ड प्रोजेक्ट के लिए $115 मिलियन कौन दिया है, विश्व बैंक दिया है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि विश्व बैंक और IMF दो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था और इन दोनों को जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। इन दोनों की स्थापना 1945 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। एक क्वेश्चन पूछता है, देखिए विश्व बैंक का 2 भाग होता है, एक IBRD होता है, एक IDA होता है। IBRD का मतलब हो जाता है इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जबकि IDA का मतलब हो जाता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन हो जाता है। तो इसमें जो IDA होता है उसे ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। विश्व बैंक की एक जो भाग है IDA उसको ऋणदाता बैंक कहा जाता है। साथ ही साथ याद रखना कि IMF इसका भी मुख्यालय और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और IMF का 190वां सदस्य बना है एंडोरा। और याद रखिएगा कि IMF जो ऋण देता है उस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता, ये भी बात याद रखना है। एक और क्वेश्चन बता देना चाहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होते हैं उन बैंकों को कौन सा केंद्रीय बैंक संचालित करता है, तो ये नाबार्ड बैंक करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में पहले स्थान पर आपको नॉर्वे रखा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि 2022 का शीतकालीन ओलंपिक है उसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो बीजिंग में किया गया है। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर नॉर्वे रहा। अब 2026 में जो बीजिंग ओलंपिक है वह कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक, क्योंकि यह शीतकालीन है, तो 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है वो आपको इटली में आयोजित किया जाएगा। साथ ही एक बात ये रखना है कि बीजिंग दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिकों का आयोजन किया जा चुका है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो के अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मात्र 5 मिनट में ये सारे छपने वाले करंट अफेयर को अपने बेस मजबूत करें और एग्जाम में सभी के सभी करंट अफेयर करके आएँ। जय हिंद।